हेलो एवरीवन। तो आज हम कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे क्लास 11th में, और क्लास 11th में इसी के जैसे एक और बल का हमने अध्ययन किया था। वो है गुरुत्वाकर्षण का बल। वो गुरुत्वाकर्षण का बल दो द्रव्यमानों के बीच में लगता था। अगर हमारे पास दो द्रव्यमान हों, m1 और m2, तो इन दोनों द्रव और उनके बीच की दूरी r हो, तो इन दोनों द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता था वो गुरुत्वाकर्षण बल प्रोपोर्शनल होता था m1 और m2 के। और जो बल है वो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर हमें प्राप्त हुआ F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों हमने जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ गया, जिसको हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमारा जो कूलाम का नियम है, ये नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की जानकारी देता है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, जैसे लिख सकते हो कि यह नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की जानकारी देता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमें गुरुत्वाकर्षण में क्या होता था कि हमारे पास दो द्रव्यमान थे। अब हमारे पास क्या है कि दो बिंदु आवेश हैं। एक मान लो Q1 और दूसरा है Q2, बिंदु आवेश हैं। तो ये क्या होता, तो गुरुत्वाकर्षण कैसे लगता था? गुरुत्वाकर्षण दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था, या फिर कह सकते हो कि समानुपाती होता था। अब यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं r। तो कूलाम के नियम के अनुसार, यानी कूलाम ने जो नियम दिया, उन्होंने ये बताया कि यह बल F प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 और Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इसके बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है विपरीत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को अगर हम मिला दें तो ये बनता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और फिजिक्स का ये नियम है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आया है, उस नियतांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन के बारे में बहुत विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। हर एक चीज यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात में वैद्युतशीलता। अब इसके विषय में हम बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो कि वैद्युतशीलता का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हमारे पास दोनों आवेश हैं और एक दूसरे पे बल लगाते हैं, यही आवेश अगर पानी में हो तो उनके बीच पानी का दबाव रहेगा, जिसके कारण वो बल में परिवर्तन होगा। जो निर्वात में वो बल एक दूसरे पे लगा पा रहे थे, पानी में वो बल नहीं लगा पाएंगे, उनमें परिवर्तन होगा। उसी परिवर्तन को हम कहते हैं वैद्युतशीलता। निर्वात की अलग होती है और जल में अलग होगी। इसकी और भी डिटेल में हम बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इसके बाद F बराबर आ गया Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर और हमारा नियतांक के। ये हमारा कूलाम का नियम है, और जिसकी वैल्यू K बराबर होती है 9 इंटू 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इसकी अगर कभी आप मात्रक भूल भी जाओ तो इसके मात्रक को निकालने की बड़ी सिंपल ट्रिक है। कैसे? देखो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर।
यहाँ पर के की वैल्यू निकाल लो तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। Q1 Q2 किसमें, कूलाम में। Q1 Q2 किसमें, कूलाम में। एफ किसमें, न्यूटन में। आर किसमें, मीटर में। स्क्वायर कूलाम इंटू कूलाम इज इक्वल टू एन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इस तरह से इसका मात्रक इस तरह से निकाल सकते हो। कभी भी भूल जाओ तो पहली बात तो आप लोग याद रखना, अगर भूल भी जाओ तो इस तरह से इसको बड़े विस्तार से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।